सो नमस्कार। इस वीडियो में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होना चाहिए। देखिए, ऐसा आप सब जानते हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जी ने अध्यक्षता छोड़ दी और बहुत ही विश्वसनीय तरीके से छोड़ी, और उस समय सोनिया गांधी को फिर से वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो अब ये और सब लोग ब्लेम करते हैं कि कांग्रेस पे गांधी परिवार का कब्जा है, ये है वो है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। और जब मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कांग्रेस को, तो उनके भले के लिए। मेरा कोई कांग्रेस से लगाव या मनमुटाव नहीं है। मेरे लिए सभी पार्टियां सेम हैं, सभी नेता सेम हैं। मैं एज एन इंडिविजुअल हमेशा चाहता हूँ कि भारत का लोकतंत्र मजबूत हो और भारत एक बेटर कंट्री बने। वही हमारी इस एनजीओ का नाम भी है कि पीपल फॉर एक्टिव डेमोक्रेसी। तो उसके लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। और फिर से मैं राहुल गांधी के नेतृत्व पे क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा। सीधी सी बात है कि कांग्रेस ने चुनाव ने वो एक युवा नेता है, लेकिन वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। शायद वो उतनी कमिटमेंट नहीं दे सकते राजनीति को समय जितना चाहिए एक फुल टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट को, और शायद यही वजह रहेगी कांग्रेस उतनी सक्सेसफुल नहीं है। सोनिया गांधी ने बहुत अच्छे से संभाला। पर सबसे बड़ी बात यह है, तो मैं हमेशा मानता हूँ कि ये गांधी परिवार नहीं, ये जो टॉप के कांग्रेस के लोग हैं वो नहीं चाहते कि गांधी परिवार के अलावा कोई और अध्यक्ष बने। अब उनकी लालच है कि उनकी मजबूरी, समटाइम तो मैं मजबूरी कहता हूँ कि शायद उनको लगता है कोई और नेता बन जाएगा तो पता नहीं वो पार्टी का नेतृत्व कर पाए ना कर पाए, सब लोग उसके नीचे जुड़ पाए ना जुड़ पाए, तो चलो गांधी परिवार को बना देते हैं। एटलीस्ट इनकी वजह से सब लोग चुपचाप एक तरफ से जुड़ जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि गांधी परिवार का अध्यक्ष बनना कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर नेता है उनको अपने पे भरोसा नहीं है। ये मेरा मानना है, और इसलिए ज़बरदस्ती उनको बनाया जाता है। ज़बरदस्ती सोनिया गांधी को रिक्वेस्ट करके वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया, ना कि उनको लालच था। देखिए, वो बहुत ही समझदार, मैं तो कहूँगा, नेता है। और सबसे बड़ी समझदारी हमने 2004 के चुनाव के बाद देखी, जब पूरे कन्फर्म था कि वो प्रधानमंत्री बन सकती थी। लेकिन बहुत, मैं आज भी कहता हूँ कि जो शायद उनका सबसे बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था कि जनता की आवाज़ पे सुषमा स्वराज जी ने धमकी दी कि मैं बाल मुंडवा लूंगी। उन्होंने वो प्रधानमंत्री पद छोड़ा और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया। एक बहुत ही काबिल व्यक्ति, एक बहुत ही साफ छवि के व्यक्ति, उनको बनाने से जो 1984 का कांड था उसके दाग भी धुल गए कांग्रेस के ऊपर। प्लस आपने एक बहुत काबिल प्रधानमंत्री बना दिया, तो काम करने के लिए काबिल प्रधानमंत्री हो गए। और वाहवाही लूटने के लिए या दूसरे काम कराने के लिए या इंटरनेशनल रिलेशन बनाने के लिए तो सोनिया गांधी थी। बताइए, 2004 से लेकर 14 तक कौन सा इंटरनेशनल नेता था जो इंडिया आता था, मनमोहन सिंह जी से मिलता था, सोनिया जी से नहीं मिलता था। तो मैं कहूँगा ये तो समझदार नेतागिरी की निशानी है ना, कि कुर्सी में ना बैठकर भी कुर्सी का सारा लाभ आपको मिले और उसकी जिम्मेवारी आप किसी और पे कंधों पे डाल दो, जो कि उन्होंने 2004 से 2014 तक बहुत भली भांति तरीके से करा। कि जो भी बुरा होगा वो मनमोहन सिंह, और जो भी आपको पावर चाहिए या रिस्पेक्ट चाहिए या कुछ भी चाहिए वो तो आपको मिल ही रहा था। सोनिया गांधी के पास ऐसे कौन से प्रिविलेज नहीं थे जो मनमोहन सिंह के पास थे, आप ये मान के चलिए। और मैं बाप इस वीडियो का मकसद उनको ब्लेम करना नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये बहुत समझदारी की निशानी है। और वही समझदारी आज हम देख रहे हैं। जब अमित शाह ने प्रेसिडेंट पद छोड़ के जेपी नड्डा जी को बनाया, तो आपको लगता है कि जेपी नड्डा जी कुछ भी काम कर रहे होंगे बिना अमित शाह और बिना मोदी जी से पूछ के? तो मोदी जी प्रधानमंत्री, अमित शाह जी गृह मंत्री, लेकिन पार्टी पे पूरी पकड़। तो उस इंसान को बनाया गया जो कि डिजर्व भी करता है उस पोजीशन पे, लेकिन वो आपका खास और वफादार भी है। तो डिसीजन वो सारे लेगा आप दोनों से पूछ के। लेकिन जो उनका अपना, जैसे हम कहते हैं, बायोडाटा है, वो भी बहुत स्ट्रांग है टू बिकम अ पार्टी प्रेसिडेंट लाइक बीजेपी। 9 से 14 वो एक केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर से, उससे पहले वो मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके, उससे पहले नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके, उससे पहले एमएलए रह चुके। तो एक यंग एनर्जेटिक व्यक्ति जिसकी उम्र फिलहाल 59 साल है, मिस्टर जेपी नड्डा। तो बहुत होशियारी से, समझदारी से बनाया गया एक इंसान जो हिंदी आराम से बोल सकता है, बिकॉज हिंदी आज भी आधे हिंदुस्तान में बोली जाती है। तो उनकी रीच है आधे हिंदुस्तान में। जो उनका 20-25 साल का पार्टी में एक्टिव कार्य रहा, और लास्ट में जो केंद्रीय मंत्री भी थे 2014 से 19, तो फिर पूरे भाजपा अक्रॉस इंडिया में उनकी बातचीत होती होगी क्योंकि वो केंद्रीय में मंत्री थे। तो आपको ऐसा इंसान चाहिए होता है जो एक तरह से पार्टी को समझता हो, पार्टी केडर को समझता हो, खुद की भी एक वजन हो, एक रसूख हो,
खुद एमएलए एमपी मिनिस्टर रह चुके हैं, प्लस एक नेचुरल एडमिनिस्ट्रेटर स्किल्स हो, तो वही एक इतनी बड़ी पार्टी की अध्यक्षता को सीरियसली तरीके से कर सकता है। नाम के लिए तो आप किसी को भी बना दीजिए। वही अमित शाह की खूबियाँ थी और वही जेपी नड्डा जी की खूबी है। और यही मैं चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा इंसान ढूंढे। शशि थरूर के साथ दिक्कत ये है कि ही इज़ ए वेरी गुड स्पीकर, बट शायद बहुत ज़्यादा अच्छे स्पीकर है और कुछ ज़्यादा ही पॉश या पॉलिश्ड है फॉर इंडियन कल्चर। तो विद डू रिगार्ड्स टू हिम, शायद वो एक कहते भारतीय पार्टी के अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो शायद उस ग्राउंड लेवल पे वर्कर से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जो कि एक अमित शाह या जेपी नड्डा या नरेंद्र मोदी, जो वो कभी बीजेपी के ऑफिशियल प्रेसिडेंट नहीं थे, पर मैं तो मानता हूँ कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं वही अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के असली में। तो इन सब विचारों को देखते हुए 2-3 नाम जो मेरे सामने आते हैं, और फिर उसमें मैं फाइनल नाम भी बताऊंगा। मैंने क्या कहा कि वो इंसान जिसका पूरी हिंदुस्तान में ऑलरेडी एक पहचान हो, विच मीन्स एक वो एक्टिव राजनीतिक रह चुका हो। और देखिए विजिबिलिटी उसी को मिलती है जो कि कैमरे के सामने खेलता है। तो अहमद पटेल जी शायद एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है, पर वो शुरू से ही कैमरे के पीछे रहे। जब गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार बनी या केंद्र में बनी, तो ऐसा कुछ उनका सुबह शाम टीवी पे उनका नाम नहीं आता था। उन्हें कोई वो टॉप के 4-5 मिनिस्टर में नहीं दिया गया कि एक विजिबिलिटी जिसे हम बोलते हैं। और आई डोंट नो कि उनकी वैसे हम सुनते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटीज अच्छी हैं, पर जैसा मैंने कहा कि वो टेलीविजन पर उनकी वो विजिबिलिटी नहीं रही है जो होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। अशोक गहलोत एक बहुत अच्छे नेता, बहुत ज़मीनी पकड़ के नेता हैं, बट थोड़ा सा शायद उनके बोलने में वो सफाई नहीं रही है उम्र की वजह से। तो जो मैंने बोला कि ये भी एबिलिटी है कि आप कितने अच्छे वक्ता हैं, तो शायद अशोक गहलोत जी भी बन सकते थे, लेकिन उतने अच्छे वक्ता नहीं है। अहमद पटेल जो मैंने कहा कि उनकी वो मीडिया विजिबिलिटी नहीं है जो पहले होनी चाहिए थी। तो दो नाम जो मैं शॉर्ट लिस्ट करता हूँ अपने हिसाब से, और फिर कांग्रेस पार्टी डिसाइड कर सकती है। और मैंने यही बोला कि थोड़ा सा उनकी जो बोलने का लहजा होना चाहिए नेता का, वो आज भी हिंदी बेल्ट वाला ही होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को स्पेशली अपने आप को यूपी बिहार में ही रिवाइव करना है। वो राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश में तो फिर भी ठीक ठाक कर रहे हैं, तो अगर वो अपने आप को इन 2 स्टेट में ठीक से रिवाइव कर लें तो दे कैन अगेन बी फोर्स टू रेकन विद। तो 2 नाम जो मेरी नज़र में आते हैं वो हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। और इन दोनों में भी अगर मुझे किसी एक को शॉर्टलिस्ट करना है, वो नेता जो अग्रेसिव हो, जिसके पास अपना पैसा हो, जो पैसा खर्च करने में दिक्कत ना हो, जो फुल टाइम ये काम कर सकता है, जो लोगों को साथ लेके चल सकता है, ज़रूरत पड़ने पे जहाँ दबाव दे सकता है, कहीं पर प्यार कर सकता है। और फिर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इन 2 में से एक को चुना जा सकता है मेरे हिसाब से। दोनों की ही ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, दोनों की पकड़ बहुत अच्छी है, दोनों की मीडिया विजिबिलिटी बहुत अच्छी रही है, ऑल इंडिया पे दोनों की रीच बहुत अच्छी रही है। दोनों पिछले 25-30 साल के एक्टिव पॉलिटिशियन रहे हैं। कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री थे, दिग्विजय सिंह 10 साल तक मुख्यमंत्री थे, आज भी वो विजिबल रहते हैं। और शायद इन दोनों से बात करके दोनों में से एक को, और एक को फिर कहते हैं मध्य प्रदेश में छोड़ के कांग्रेस के लिए दूसरे को इन्हें पिक करना चाहिए। 3 साल का कार्यकाल देना चाहिए अगले लोकसभा चुनाव से पहले। तो मैं तो ये बोलूँगा शायद राहुल गांधी को भी ब्रेक मिलेगा, और ये दोनों ही गांधी परिवार के भी करीबी हैं, तो वो चिंता टेंशन भी नहीं है। तो इन दोनों को आगे रखे मेरे हिसाब से, इन दोनों में से किसी एक को, या आपस में कांग्रेस कर भी सकती है। तो मैं पर्सनली सोचता हूँ कि बहुत अच्छा मूव रहेगा कि अगर इन दोनों में से एक को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए और इन्हें पूरी फ्रीडम दे, जिम्मेवारी दे। फॉर दैट मैटर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी, जस्ट टू बिफोर फिनिशिंग, ताकि उनको किसी को ये ना लगे कि देखिए उनकी भी विजिबिलिटी थी, पर जब मैं उनको भी सुनता हूँ तो आधी बात समझ में नहीं आती है। तो शायद वो भी उम्र की वजह से अपना वो क्लैरिटी ऑफ वॉइस खो चुकी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी विजिबिलिटी है, बट शायद वो अब उम्र के उस पड़ाव में है। और बीइंग अ पंजाबी सिख, उनका वो ऑल इंडिया रीच शायद नहीं है। पंजाब साइड पे तो है, बट जैसे हम हिंदी बेल्ट में आते हैं शायद उतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो इस वजह से मैंने इन दोनों का नाम नहीं लिया, वरना कैप्टन अमरिंदर सिंह, भूपेंद्र हुड्डा, अशोक गहलोत, या चौथा जो हमने बात की थी, ये सभी ज़मीन से जुड़े हुए, नीचे से उभरे हुए अहमद पटेल विजिबिलिटी के नेता रहे हैं। लेकिन जहाँ तक अध्यक्ष की बात है, अगर कमलनाथ या दिग्विजय सिंह, इन दोनों में से एक को चुनते हैं और उन्हें 3 साल का कार्यकाल दिया जाए या 6 साल का, और फुल टाइम वो लोग काम करें, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को काफ़ी फ़ायदा होगा और काफ़ी एग्रेसिव तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मुफ्त की सलाह है,
कांग्रेस पार्टी के लिए अगर वो सुनना चाहें तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस एक मजबूत पार्टी बन के उभरे, क्योंकि देश में 2 से 3 मजबूत पार्टियां होनी चाहिए, तभी देश सुदृढ़ होकर आगे बढ़ेगा, जो मेरी इच्छा है। धन्यवाद।